हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। इससे पहले का वीडियो मेरा नाउन से था, तो हमारा बेसिक इंग्लिश में जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसमें सेकंड चैप्टर हमारा प्रोनाउन होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को देखते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो आपको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ अ नाउन, एक नाउन के बदले में। इंस्टीड, ठीक है, यानी कि हमें नाउन के बदले में यूज करने वाला वर्ड हमारा प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई स्कूल या इन माई क्लास। ठीक है, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, राम राम राम, यहां पर हम तीनों बार राम जैसे वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, जबकि ये हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहां पर जो हम लोग राम को मैंने बार बार यूज किया है, इसी राम को बार बार यूज करने से रोकना है। इसी राम को बार बार यूज करने के बदले में कोई दूसरे वर्ड को यूज करना है। तो हम जैसे कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद इसी एग्जाम्पल को रीराइट करके दूसरे तरीके से लिखा है। मैंने पहला सेंटेंस राम इज ए गुड बॉय लिखा है, जो सेम आपका पहला सेंटेंस है, लेकिन सेकंड और थर्ड सेंटेंस जो है, आपको इस दोनों सेंटेंसेस से थोड़ी सी चेंजेस है कि जहां आपने राम राम देख रहे थे, दूसरे सेंटेंस में राम आपको दिख रहा था एज ए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर मैंने राम की जगह पर मैंने एक ऐसा वर्ड यूज किया है जो आपको यही राम जैसे वर्ड्स की जगह पे यूज हो सकता है। और इस यूज करने से हमारा जो एक्सप्रेस होता है वो राम का ही होता है। जैसे मैंने ही, राम इज माय फ्रेंड की जगह पे मैंने किया ही इज माय फ्रेंड। तो यहां क्या है, राम को मैंने रिपीटेशन से, रिपीट होने से मैंने इसको रोक दिया। वैसे थर्ड में भी आपको क्या है, राम रीड्स इन माई क्लास, तो हमने लिखा ही रीड्स इन माई क्लास। यहां पर भी राम को दोबारा लिखने से मैंने रोक दिया है। यानी कि राम हमने सेकंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में राम का यूज किया था, वही हमने यहां सेकंड एंड थर्ड में ही का यूज किया। और ही एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एक वर्ड है जो आपको इससे एक्सप्रेशन आपको राम का मिलता है। यानी कि आपको इसकी जगह पे राम ही आशय होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट आपको सेंटेंस में राम लिखा है, तो इसकी जगह पे जो भी आपको अब यूज होगा वो राम के लिए ही होगा। तो इसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ये आपको क्या कर दिया, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको राम को लिखने से आपको रोक देता है। ठीक है, तो क्या है, तो प्रोनाउन आपको एक ऐसा वर्ड है जो आपको किसी नाउन के बदले में लिखा जाता है। एक नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए अब चलते हैं हम इसके आगे काइंड्स की तरफ। तो इसके टोटल 10 काइंड्स होते हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवन एम्फैटिक प्रोनाउन, एट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन रिलेटिव प्रोनाउन एंड 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पर हम एक एक इसके काइंड को एक्सप्लेन के साथ समझेंगे विथ एग्जांपल। तो हम शुरू में इस वीडियो में हम लोग इस 5 काइंड्स को समझेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इन 5 काइंड्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इन 5 काइंड्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आप इसके नाम से देख सकते हैं। पर्सनल जो वर्ड है आपको पर्सन से बना है, एंड वी नो दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। ठीक है, 3 कौन कौन से? फर्स्ट आपको होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन। और हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो दो प्रोनाउन होते हैं, एक होते हैं आई और दूसरे वी। सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको टोटल जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आते हैं। तो इन्हीं 7 जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यही आपको क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन से बने हैं और पर्सन से यहां पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? एकदम आसान से आप समझिए, इजीली समझिए कि इन सातों जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको किसी नाउन के बदले में यूज किया जाता है, इंस्टीड किया जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो यहां आई जो मैंने यूज किया, ये किसी ना किसी नाम के बदले में यूज किया गया है। अगर मैं चाहता तो मैं इसको, इसके जगह पे मैं अपना नाम लिख सकता था, नसर इज अ टीचर। ठीक है, बट मैंने अपना नाम यूज नहीं करना चाहा, मैंने एक ऐसा वर्ड यूज करना चाहा जो इसका मेरा मतलब भी नसर का निकल जाए, यानी कि मेरे नाम का निकल जाए, और एक वर्ड दूसरा भी यूज हो जाए, जिस तरीके से आई एम अ टीचर। ठीक है, यू कैन से यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं या तुम एक स्टूडेंट हो, तो यहां तुम या आप से हमारा मुराद किसी न किसी नाम से, जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वो यहां पर उसका नाम यहां पर आ सकता था। जैसे कि मैं बात करूं सोहन, मोहन, रोहन, कुछ भी, मोहम्मद, कुछ भी कर सकते हैं। सोहन इज अ स्टूडेंट, राइट। तब मैं सोहन को ना यूज करके मैं एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जिसका मतलब बिल्कुल सोहन निकलता हो। ठीक है, इस तरीके से क्या है, किसी न किसी नाम को ये रोक देते हैं, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड आपको क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल, दूसरे काइंड्स को। तो दूसरा हमारा काइंड्स है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव, अब इसके नाम से हम देखेंगे, पॉसेसिव जो है हमारा पॉसेशन से बना हुआ है। ठीक है, और पॉसेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार, यानी कि आपको यह पता चल रहा है कि जिस वर्ड से, जिस प्रोनाउन से हमारा अधिकार दिखता हो, अधिकार दिखाने का पता चलता हो, तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। कैसे? तो इनके आपको वर्ड्स होते हैं, आपको माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये सारे आपको पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, यानी कि किसी न किसी चीज पे ये अपना अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो यह पेन मेरा है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है? इस पेन पे अधिकार किसका है? मेरा है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं, दैट बुक इज योर्स। ठीक है, यह किताब, वह किताब तुम्हारा है या आपका है, तो इस बुक पे किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। तो इस तरीके से क्या है, हम एक अधिकार दिखाने का बोध करते हैं। ठीक है, तो जिस वर्ड से आपको अधिकार दिखाने का पता चलता हो, अधिकार दिखता हो, वो सारे वर्ड आपको क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपको माइन, योर्स, इनके अलावा आवर्स हैं, हीज हैं, हर्स हैं, देयर्स हैं, ये सारे आपको वर्ड जो हैं आपको पॉसेसिव
प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन एक चीज हमको ये याद करना है कि ऐसे अधिकार दिखाने के लिए कुछ एक और भी बात आती है, बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी कोई ऐसे अधिकार दिखाने वाले वर्ड होते हैं जो एक प्रोनाउन के रूप में होते हैं, लेकिन आपको उनके बाद कोई एक नाउन ऐड रहता है, उनके बाद कोई नाउन वर्ड होता है, तो वो पॉसेसिव आपको प्रोनाउन नहीं बल्कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसी पेन वाले एग्जांपल को लेता हूं, तो दिस इज माई पेन, ठीक है, यह मेरा कलम है। इसमें भी अधिकार आपको दिख रहा है कि कलम पे मेरा अधिकार है, लेकिन यहां पर जो क्या है, आपको जो ये प्रोनाउन यूज किया गया है, इसके बाद एक आपको नाउन यूज किया गया, एक पेन यूज किया गया, इसलिए यहां पर जो ये आपको माई यूज हो रहा है, ये पॉसेसिव जरूर हुआ, बट ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये एक पेन का क्वालिटी हो गया कि इस पेन का मालिक, इस पेन का अधिकार रखने वाला मैं हूं। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटी की बात हो जाती है, इसलिए यहां पर क्या है, आपको उसके नाम को रिपीटेशन से रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी को शो ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसलिए यहां पर माई जो है आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, बट माइन जो है आपको पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसको मैं आगे और इसको क्लियर कर दूंगा, एक बॉक्स में आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कि कौन से वर्ड्स आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं आपको पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड आपको काइंड्स के ऊपर। चलिए तीसरे काइंड को देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए कि इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है आपको डिमोन्स्ट्रेट से बना है, और डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है सूचित करना, इंगित करना। ठीक है, सूचित करना या इंगित करना, यानी किसी चीज को आप पॉइंट आउट करना। अगर हम इसका इंग्लिश वर्ड यूज करना चाहें तो पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट। ठीक है, किसी चीज को इंगित करना, निर्देशित करना। तो जिस वर्ड से आपको किसी चीज को इंगित करना है, निर्देशित करना है, या इंग्लिश वर्ड की उसकी हम बात करें तो पॉइंट आउट करना है, आपको दिखाना है, तो उसको वर्ड को यूज करने वाले वर्ड को आपको प्रोनाउन कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से ये वर्ड होते हैं? तो आपको यहां पर दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, etc कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को इंगित करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दिस इज अ पेन। ठीक है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यानी कि आप इसको इसलिए यूज कर रहे हैं दिस का, क्योंकि आप इसको इंगित कर रहे हैं, दिस इज द पेन। जैसे मैं अभी बात करता हूं, मैं आपको बोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, दिस इज पेन, दिस इज द पेन, मतलब यह एक कलम है। मैं इसको एक दिस वर्ड यूज करके मैं आपका सारा कंसंट्रेशन इस पेन पे लाना चाह रहा हूं, इसलिए इसको मैंने दिस का यूज किया। इस तरह के अगर हम ये प्लूरल की बात करते हैं तो दीज आर पेन्स। ठीक है, तो ये सभी कलमें हैं, ये सभी बहुत सारे कलम हैं। तो ये सभी कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी वस्तु को, किसी स्थान पर रखे हुए चीज को आप इंगित कराना चाहते हैं, पॉइंट आउट कराना चाहते हैं, लोगों को ध्यान में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का हम दैट, दूर की चीजों को दिखाना है तो दैट इज अ बुक। ठीक है, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट इज अ बुक। दैट का प्लूरल दोज कर सकते हैं, दोज आर बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी दिस, दैट, दीज, दोज आपको हैं, वो सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक चीज इसमें भी ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी मैंने बताया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको दिस, दैट, दीज, दोज कहलाते हैं, तो ये तभी कहलाएंगे जब इनके बाद कोई आपको नाउन नहीं आता हो, यानी ये किसी नाउन को फॉलो नहीं करते हो। अगर इसके बाद कोई नाउन आता है, जस्ट इसके बाद नाउन आता है, तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव तो कहलाएंगे, बट वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दिस इज अ पेन मैंने दिया है, इसी को अगर इस तरीके से बात करें, दिस पेन इज रेड।
यह कलम लाल है। तो यहां दिस तो यूज हुआ, ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव तो जरूर हो रहा है, बट यहां पर दिस के साथ में आपको पेन का इस्तेमाल किया गया, यानी इसके बाद आपको एक नाउन इस्तेमाल हो गया, इसलिए दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दैट बुक इज माइन, ठीक है, वह किताब मेरी है। तो यहां पर दैट तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हुआ, बट इसके साथ में आपको तुरंत एक नाउन फॉलो हो रहा है, इसलिए ये आपको दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर दिस दैट अलोन आपको एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट वो आपको उसके साथ में कोई नाउन ऐड होते हुए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो एज अ वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थर्ड पॉइंट थे। अब चलते हैं फोर्थ काइंड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चौथे काइंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप जो देख रहे हैं इसके नाम में भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा गया है, ये वर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, यानी एक ऐसा नाउन जो आपको, एक ऐसा प्रोनाउन जो आपको नाउन को बांटते हुए बोध कराना चाहता है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल में, तो इसमें आपको इच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इच का मतलब आप जानते हैं प्रत्येक, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये प्रत्येक की बात करें तो बहुत से नाउन में एक एक करके बात करना चाहते हैं तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आइदर दो चीजों में से किसी एक की बात करना है तो हम उसको एक एक करके बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग आइदर का यूज करते हैं। अगर दो चीजों में से किसी भी चीजों के लिए नहीं बात करते हैं, यानी किसी भी चीज को नहीं सिलेक्ट करना है, तो दोनों को इनकार करते हुए उसमें भी क्या एक एक करके इनकार करते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग नाइदर का यूज करते हैं। यानी कि इच, आइदर, नाइदर जो है एक ऐसा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करके एज अ प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इच, आइदर, नाइदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो each of the boys, ठीक है, each of the boys is innocent। ठीक है, अब यहां देखिए each of the boys, the boys बहुत से लड़के, यहां पर बहुत से लड़कों में प्रत्येक लड़का, each of the boys प्रत्येक लड़का is innocent निर्दोष है, इनोसेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इच आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ये एक आपको प्रत्येक लड़के का नाम नहीं यहां लेना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे एक नाम की जगह पे एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो हमारे सभी लड़कों के नाम की जगह पे इच का यूज कर दिया गया। हम चाहते हैं तो यहां पर प्रत्येक लड़के का नाम लिख सकते थे, हर लड़के का नाम, लेकिन वो बहुत ही आपको ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने लड़कों का नाम ना लेकर के इच का यूज कर लिया। इससे हमें प्रत्येक लड़कों के नाम की जगह पे एक ऐसा वर्ड मिल गया जो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एब्सेंट। ठीक है, दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की एब्सेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दोनों लड़कियों में से हम चाहते तो यहां पर नाम लिख सकते थे, राम, सीता एंड गीता आर नॉट एब्सेंट, बट यहां पर क्या है, नाम ना लिखना था, हमें नाम नहीं लिखे बल्कि उसकी जगह पे हमने एक ऐसा वर्ड यूज किया दोनों नाम के लड़कियों के नाम के बदले में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसको दोनों लड़कियों को बांटने का भी काम कर रहे हैं, बंटवारा करते हुए बात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और आपको यहां समझाते हैं, जब भी इच, नाइदर, आइदर का यूज करते हैं तो इस तरीके से क्या है, हम इसको एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट को मानते हुए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ डिटेल आगे की बात बता दिया मैंने आपको, तो आप यहां ध्यान दे सकते हैं ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं सेम उसी तरह, अगर हम यही इच, आइदर, नाइदर का यूज करते हैं लेकिन इसके ठीक जस्ट बाद कोई नाउन का यूज होता है तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहां पर इच और
द बॉय, ये एक नाउन है, इच एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनके बीच में एक अदर आपको वर्ड यूज हो रहा है एज अ प्रीपोजिशन, जो ऑफ का यूज हो रहा है, दूसरे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके जस्ट बाद ये नाउन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर जस्ट बाद आता है, जैसे कि हम बात करते हैं इच बॉय हैज अ पेन, ठीक है, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। तो अब देखिए यहां पर इच आया, लेकिन यहां पर इच के तुरंत बाद आपको एक नाउन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको तुरंत इच आइदर नाइदर के ठीक बाद एक नाउन आपको यूज हो जाता है, तो वो इच आइदर और नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होते तो जरूर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जब भी नाउन को फॉलो करते हुए कोई प्रोनाउन आता है, तो आपको उसको प्रोनाउन के जगह पर उसको आपको क्या कर देना है, एडजेक्टिव कर देना है, उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, पांचवें काइंड्स के ऊपर। चलिए पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे प्रोनाउन जो अपनी संख्या को, जो अपने क्वांटिटी को एकदम निश्चित नहीं करके बताते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, वो सारे वर्ड्स आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके अंदर वर्ड आने वाले, तो समबडी हो गया, एवरीबडी, anybody, someone, all, none, ठीक है, etc। ये जितने भी आपको ना वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने आप में क्या है, अनिश्चित हैं। ये इनकी क्वांटिटी या इनकी नंबर हमें श्योर नहीं होती है। समबडी मतलब कुछ लोग मतलब कितने पता नहीं चल रहा है। समबडी कहें या सम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, सम भी खाली दे सकते हैं आप। सम मतलब कुछ मतलब कितने, हम लोग श्योर नहीं है कि कितने, दो चीजें भी हो सकती हैं, 200 भी चीजें हो सकती हैं। ऑल मतलब सभी में कितने, 4 चीजें भी हो सकती हैं, 400 भी चीजें हो सकती हैं। तो इनकी कभी भी क्या है, क्वांटिटी या नंबर की बात करें तो ये श्योर नहीं बताते कि ये हैं कितने। तो ऐसे जितने भी प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के बदले में आते हैं, वो सारे आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, someone stole my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। तो किसी ने चुराई, किसने चुराई नहीं पता, ठीक है, निश्चित नहीं है कौन चुराया, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं ऑल आर फुलिश, सभी बेवकूफ हैं, सभी मूर्ख हैं। तो ऑल कितने, ऑल में कितने लोग, कितने लड़के, कितने लड़कियां, कितने लोग, तो श्योर नहीं है कितने लोग, ठीक है। जैसे ये समवन, ऑल, या वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। क्लियर है, जो अपने संख्या को, जो अपने मात्रा को यानी कि क्वांटिटी को और नंबर को क्लियर कट नहीं बताते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, ऑल, नन, सम, जितने भी वर्ड आपके हैं इंडेफिनिट के अंतर्गत, वो सब अगर इनके बाद कोई नाउन क्वालिफाई करता है, इनके बाद कोई नाउन फॉलो करता है, तो वैसे ही आपको, जैसे इससे पहले के पॉइंट में बताया गया, जैसे ही समबडी, सम, एवरीवन या किसी के बाद कोई नाउन आ जाता है, तो आपको वहां पर वो प्रोनाउन नहीं बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं आई हैव सम शुगर, ठीक है। तो देखिए आपको यहां सम आया, इंडेफिनिट हो गया, कितने शुगर हैं, तो कुछ शुगर है, तो कुछ यहां पर क्या है, श्योर नहीं है कितने हैं, लेकिन यहां पर क्या है, आपको इसके बाद एक नाउन क्वालिफाई कर गया, इसलिए ये आपको इंडेफिनिट तो जरूर हुआ, बट ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हुआ बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं सम बॉयज आर एब्सेंट, कुछ लड़के अनुपस्थित हैं, आए नहीं हैं। तो कुछ लड़के, सम, कितने लड़के, डोंट नो। यहां पे इसकी क्वांटिटी नहीं पता चल रही है, यहां पे इसकी नंबर नहीं पता चल रहा है। तो जब भी नंबर नहीं पता चल रहा है और क्वांटिटी नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो गया, हमारा इंडेफिनिट हो गया। बट यहां पर क्या है, एक नाउन को फॉलो करते हुए है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपको प्रोनाउन के
5 काइंड्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा विद एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसके आगे की 5 पॉइंट जो है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।